today in this lecture we are discussed about Golgi apparatus. Golgi apparatus या Golgi bodies की हम बात करते हैं. एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, Golgi apparatus की हम बात करें तो एक इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक पिक्चर दिखाई दे रही है. ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने Golgi apparatus को डिस्कवर किया. क्या नाम है इनका? कैमिलियो गोल्गी इनका नेम है. इन्होंने Golgi apparatus को डिस्कवर किया और इन्हीं के ही नेम पर उस सेल ऑर्गेनली का नाम रख दिया गया, दैट इज Golgi apparatus और Golgi बॉडी. तो ये कौन है? Golgi, कैमिलियो गोल्गी इनका नेम है. आगे हम बात करें Golgi apparatus की लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें कि सेल में वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है. प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल. जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है. इससे प्रीवियस क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है? वो अटैच होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ. ठीक है, और उसी के पास ही हमारी ये सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है. अगर इसकी हम पोजीशन या लोकेशन की हम बात करते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सभी के अंदर ये प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक. जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ये एब्सेंट होती है. इनकी लोकेशन के बेस पे ही इसके फंक्शन को भी बताया जाता है कि जहाँ ये प्रेजेंट है उसके बेस पे ही इसका फंक्शन भी बताया गया. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे देखें कि इसके स्ट्रक्चर लोकेशन को अगर हम देखें तो सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो अटैच होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ, अटैच है यहाँ पे. अब हमने कहा कि जो Golgi apparatus है वो इसके पास ही होता है, तो ये हमारा क्या है? Golgi कॉम्प्लेक्स या Golgi apparatus, जो कि किसके साथ अटैच है? यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ है. ठीक है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में प्रेजेंट होता है. इन्हीं से ही रिलीज होने वाले जो सब्सटेंसेस होता है उसी को ही ये पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे क्या हो गई? लोकेशन हो गई अगर हम किसी सेल को देखते हैं तो. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे यहाँ पर देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ Golgi की कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है. अभी सेल के अंदर हमने देखा, तो अगर हम उसे ही इलेबोरेट करके देखें कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है तो इट लुक्स लाइक दिस. इसके अंदर देखो क्या क्या है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट. 3 चीज़ें इसके अंदर है, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर है जिससे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है. और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिस्टर्ने, सेकेंड वन इज वेक्यूल्स एंड थर्ड इज वेसिकल्स. देखो यहाँ पे कैसे ये प्रेजेंट है. इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, वैसे तो नॉर्मली क्या है, हम Golgi apparatus के अंदर क्या कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से क्या होते हैं? स्वॉलन एंड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? इस तरीके की स्ट्रक्चर शो करते हैं कि यहाँ पे एंड पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या इसके जो एंड्स होते हैं वो कैसे हैं? स्वॉलन एंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. तो इसके अंदर ये देखो ये क्या कह रहा है? सिस्टर ने क्या है कि ये जो टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रही है इसको ये क्या कह रहा है? सिस्टर ने कह रहा है. फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसका. सेकंड ये कहते हैं वेक्यूल और वेसिकल्स. वेसिकल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वेसिकल्स क्या होते हैं? जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है सेल में. तो दीज आर द वेसिकल्स. यहाँ सीक्रेटरी वेसिकल लिखा हुआ है. सीक्रेटरी वेसिकल जो कि सीक्रेट आउट करने का काम करती है. किसी भी मटेरियल को ये लेकर जा रही है और कहीं इसको अगर किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये कर देती है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब हम वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये रीज़न जो है इसका ये क्या कहलाता है? वैक्यूल्स कहलाता है. फोल्डिंग्स हैं यहाँ पे, कवरिंग है यहाँ पे. ठीक है, और ये सारी जो टिब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है? सारी जितनी भी शीट्स हैं ये आपस में मिलके काम कर रही हैं. अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, 2 फेजेस की ये बात करता है यहाँ पे. ये क्या है आपका? सिस फेज बोलता है और ये क्या है आपका? ट्रांस फेज बोलता है. सिस फेज और ट्रांस फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है? देखो फिजिक्स के अंदर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ते हो ना. कॉन्वेक्स कौन सी शेप होती है? ये वाली होती है या ये वाली होती है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो ये वाली जो शेप है ये क्या कहलाएगी? हमारी कॉन्वेक्स कहलाएगी.
और ये जो स्वॉलन एंड ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ ये क्या कहलाएगा, कॉन्केव कहलाएगा। तो ये जो सिस फेज है, ये सिस फेज हम किसे बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स वाली साइड आता है। ये देखो यहाँ पे ये वाली शेप आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जब ये वाली जो शेप आती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। और कॉन्वेक्स साइड में इज ऑलवेज सिस फेज इज प्रेजेंट। उस फेज को, उस साइड की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिस फेज बोलेंगे। इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ये वाली जो शेप यहाँ पर आ गई, भाई हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, फिर एक और यहाँ पे लेयर बना रहे हैं। ये तो अंदर की साइड है और ये कहाँ पे आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है। ये कौन सी साइड होगी, कॉन्केव साइड हो गई। तो यहाँ पे कॉन्केव साइड वाली फेज हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो दो इसके अंदर फेज आ गए, सिस फेज और ट्रांस फेज आ गए। यहाँ पे कहते हैं न्यूली फॉर्म्स वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है वो इसी से ही डेवलप होके आ रहे हैं, धीरे धीरे फॉर्म्ड हो रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, मैच्योर वेसिकल्स हैं जो इसके पास फुली फॉर्म्ड हो चुके हैं। और ये क्या है, जो इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ये अभी इससे बन रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। अपना काम करते रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिग्रेड होते रहते हैं ये, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिस्टर्नी है, वैक्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं। अब बात आई ल्यूमन की। ल्यूमन को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ल्यूमन इस ट्यूब्यूल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस कहलाता है वो क्या होता है, हमारा ल्यूमन होता है, उसे हम ल्यूमन बोलते हैं, जिसके अंदर से कोई भी मटेरियल जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अभी क्लियर है गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। इसके फंक्शन क्या क्या हैं। हमने कहा कि इसकी लोकेशन के बेस पे हम क्या बता देते हैं, इसके फंक्शंस बता देते हैं। तो सबसे पहला इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग मेम्ब्रेन। कोई भी मटेरियल है जिसको सिंथेसाइज कर रहा है ईआर, क्योंकि ये ईआर के पास प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने दो टाइप पढ़े, एक तो आरईआर पढ़ा और एक एसईआर पढ़ा। आरईआर क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है क्योंकि राइबोसोम्स उस पर प्रेजेंट है। एसईआर क्या करेगा, लिपिड की फॉर्मेशन करेगा क्योंकि राइबोसोम वहाँ नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो यहाँ पे वो जो भी मटेरियल को बना रहा है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो लिपिड्स हैं, कुछ भी मटेरियल है, उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, स्टोरेज का काम करता है, उसको मॉडिफाई करता है उसके स्ट्रक्चर को। एंड देन पैकेजिंग मेम्ब्रेन ये कहलाती है कि उसको पैक कर लेता है। पैक करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है विद इन द सेल, ठीक है। सेकेंड ये कहते हैं इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, लाइसोसोम एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। किस किस की फॉर्मेशन करता है, देखो वेसिकल अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। एंड दीज आर द टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट कहता है ये किसकी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम की। लाइसोसोम इज एन सेल ऑर्गेनेली, जिसको अभी हम नेक्स्ट के अंदर इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ आती है हमारे पास एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, मेल की बॉडी से रिलीज होने वाला मेल गैमेट, स्पर्म कहते हैं हम उसे। स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की होती है। हेड रीजन होता है, नेक होता है, देन मिडिल बॉडी होती है, और उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट होती है। इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, मेल गैमेट की। इस मेल गैमेट के जब हम इस हेड रीजन की बात करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है। इसके जो हेड वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। एक्रोसोम समझ में आया कि क्या है, बेसिकली स्पर्म के अंदर जो हेड रीजन में आउटर कवरिंग है दैट इज एक्रोसोम। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो ये जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, ये क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है। एग को फर्टिलाइज कैसे करता है कि इसकी ये जो आउटर कवरिंग है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस एग की आउटर कवरिंग को पेनिट्रेट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उसे हम फ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस एक्रोसोम के अंदर क्या किससे मिलकर बना है, गोल्जी एपरेटस से मिलकर ये बना होता है एक्रोसोम, और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं तो उसके फ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम के अंदर ये है, एक्रोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है, और सिक्रेटरी वेसिकल्स ये बना रहा है, ठीक है।
इट इज अ साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होकर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब मल्टीपल, सेकेराइड्स मतलब शुगर की यूनिट्स जो होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में, उसकी सेल में शुगर यूनिट्स की फॉर्मेशन ये करता है, पॉलीसेकेराइड्स ये बनाता है जो कि मल्टीपल सेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना है। नेक्स्ट कहता है इट इज द साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दो वर्ड हमारे पास आता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को अगर हम देखें कि ये कैसे बना है, ग्लाइकोप्रोटीन कब बनता है, जब ग्लूकोज किसके साथ कंबाइंड होता है, प्रोटीन के साथ कंबाइंड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था ये। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो बाइंड हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सिंथेसिस के लिए भी एक साइट प्रोवाइड करता है कि यहाँ ये प्रोसेस होता है इनके अंदर। ठीक है, फर्स्ट में हम फिर से देखें, यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है और उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे हम यहाँ देखें कि ये जो हम कहें टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है कि कोई मटेरियल को सेक्रेटरी वेसिकल लेके आ रहा है ईआर के पास से, ईआर के पास से वो लेकर आ रहा है, वो यहाँ दे रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ हर एक के पास होता हुआ और सेल के पास, फिर वो वेसिकल्स को दे रहा है, फिर वो वेसिकल उसे सेल के किसी एक हिस्से में लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये ईआर के साथ बाउंड होते हैं, ईआर का मटेरियल लिया और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर दिया, स्टोरेज भी करते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। क्लियर है, तो ये वैक्यूल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप की ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्मॉलर इन साइज होती हैं उसे तो हम वेसिकल्स बोल देते हैं, और जो लार्जर इन साइज होती हैं उन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर इनकी एक ही जैसी होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो यहाँ पे लार्जर इन साइज होती है दीज आर वैक्यूल और स्मॉलर इन साइज दीज आर वेसिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम यहाँ बात करें तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम। लाइसोसोम में हम देखें तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। लाइसोसोम को देखें कि कहाँ ये प्रेजेंट है, दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। एक तो हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेलीज की, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है कि इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर हो गई। बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नंबर भी इनका वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल, कि सेल की एक्टिविटी कितनी है। अगर सेल की एक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे नंबर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर सेल की एक्टिविटी कम है तो इसका नंबर क्या होगा, कम होगा। ये नहीं होता है कि एक ही लाइसोसोम है या दो ही लाइसोसोम है, मल्टीपल नंबर ऑफ लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे कहता है ऑल्सो फाउंड इन प्रोटोजोन, सम फंजाई एंड प्लांट सेल। कुछ प्लांट सेल के अंदर भी मिलते हैं, फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है तो उनके अंदर भी मिलते हैं। प्रोटोजोआ क्लास की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो उनके अंदर भी हमें मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखें तो दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे इसकी आउटर कवरिंग के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसको अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वो एंजाइम इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट, मतलब ये एक ऐसी बॉल शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, कि जिसका काम जब हुआ तो ये ब्रस्ट हुई और उसमें से वो एंजाइम निकला और उसने फंक्शन परफॉर्म किया। कैसे करता है, देखो स्ट्रक्चर की हम बात करें, एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जब हम पढ़ते हैं
तो हम क्या कहते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, बट इट इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो अभी हमने देखी। इनर हेट्रोजिनस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स इज इज प्रेजेंट। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत सारी दाने जैसी आकृतियां होती है। हेट्रोजिनस का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो वो इसमें प्रेजेंट है। इनर डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेसिस इज प्रेजेंट विच वर्क्स ऑन द pH 5। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिडिक कंडीशन के अंदर वर्क करते हैं। उसके लिए जो pH है वो बेसिकली कितनी होनी चाहिए, 5 उसके pH वहाँ पर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर pH के ऊपर वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी मटेरियल को क्या कर रहे हैं, एंगल्फ कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसे। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। एसिड हाइड्रोलेज की वो एसिडिक pH के अंदर वहाँ पर वो वर्क करते हैं। हाइड्रोलेजिस, जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना एज, मीन्स वो क्या होता है, एंजाइम होता है। किसी भी वर्ड के आगे अगर यहाँ पे एज वर्ड आ रहा है तो मीन्स वो किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, हेट्रोजिनस मैट्रिक्स है, मीन्स डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या फंक्शन है, पहला कहता है इट एक्ट्स एज अ सुसाइडल बैग, ये इसका मेन फंक्शन है। इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, इट डाइजेस्ट द सेल आफ्टर देयर डेथ और सेलुलर डैमेज। अगर बॉडी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली या सेल डैमेज हो जाती है या वो डेड हो जाती है, काम नहीं कर रही है, तो वहाँ कौन जा रहा है, लाइसोसोम जा रहे हैं, ब्रस्ट हो रहे हैं, एंजाइम्स बाहर निकल रहे हैं और उसको एंगल्फ कर रहे हैं। ठीक है, फिर वापस से मॉडिफाई हो गए, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। सेकेंड, इट एक्ट्स एज डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग भी कहलाते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं मटेरियल को। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड और माइक्रोब्स, इंट्रासेलुलर की विद इन द सेल अगर काम करना हो। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, कुछ के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, कि विद इन द सेल डाइजेशन हो रहा है या आउटसाइड द सेल डाइजेशन हो रहा है। अगर विद इन द सेल डाइजेशन हो रहा है, अगर एक ही सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनली डैमेज है और वहाँ जाकर अगर वो उसे डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, एग ले किया, एग ले करने के बाद अगर उसमें लार्वा स्टेज आ रही है, लार्वा से फिर वो अडल्ट के अंदर मॉडिफाई हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। बेसिकली जैसे अगर हम फ्रॉग में बात करें, बटरफ्लाई में बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा इनटू फ्रॉग द लाइसोसोम्स डाइजेस्ट टेल एंड गिल्स। कि फ्रॉग ने क्या किया, एग दिए, सबसे पहले एग ले कर दिए उसने, उसके एग के चारों तरफ एक स्लिपरी सी कवरिंग होती है। ठीक है, स्लिपरी सी कवरिंग होती है कि एग जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं इनटू लार्वा। लार्वल स्टेज आती है। लार्वा स्टेज कैसी होती है कि जिसके अंदर क्या होता है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, स्लिपरी होती है उसके अंदर। ठीक है, और उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जब लार्वा स्टेज पे होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अनमॉडिफाइड, मतलब वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, तो उसके अंदर एक टेल वाला रीजन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उसकी टेल को जब लार्वा से वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, अडल्ट में जब वो मॉडिफाई होता है, तो उस टाइम पे उसके टेल वाले हिस्से को कौन एंगल्फ कर लेता है, लाइसोसोम एंगल्फ कर लेते हैं, और वो लार्वा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट के अंदर एक फ्रॉग बन गया वो। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई के अंदर भी होता है ये।
तो ये उसकी टेल को डाइजेस्ट कर लेता है प्लस उसके गिल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम एक कॉमन फ्रॉग की बात करते हैं ना, तो कॉमन जो फ्रॉग जो है वो सिर्फ एग ले करने के लिए वाटर में जाता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, अदरवाइज वो कहाँ रह रहा है, लैंड पे रह रहा है। तो पानी के अंदर ही उसे गिल्स की ज़रूरत है। जैसे ही अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो लंग्स हैं वहाँ पर, ठीक है, या उसकी जो स्किन है वो वहाँ से क्या कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अगला लास्ट हम कहें लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ सीड्स। सीड में भी क्या है, एक सेल ही है। लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ सीड्स हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, अंकुरित होना, कि बीज को हमने मिट्टी में डाला, पानी दिया, खाद हमने डाली, तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा। तो उस टाइम पर लाइसोसोम्स जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो बढ़ाते हैं। एंजाइम्स देखो, एंजाइम्स को अगर हम समझना चाहें तो एंजाइम क्या होते हैं, एक तरीके से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देते हैं, कि कोई भी रिएक्शन होनी है या कोई भी प्रोसेस होना है उसको वो क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो यहाँ एंजाइम है वो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें, हमारे स्टमक के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वो है तो वो प्रोसेस फास्ट हो रहा है, अगर वो नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं, वो प्रोसेस फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, देखो परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम को हम देखें तो ये ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो कि एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे कहाँ मिलती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये भी, कि इलेक्ट्रॉन इसका साइज जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट है। साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से ये फ्लो करती रहती है। बेसिकली अगर देखें तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। दे फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट, लिवर एंड किडनी सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। कहाँ मिलती है, प्लांट की ऐसी सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, प्रकाश संश्लेषण जो करती है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, डाइवर्सिटी चैप्टर हमने पढ़ा है ना, तो उसमें हम वर्टिब्रेटा पढ़ते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर क्वाड्रेट्स आ जाते हैं आपके, इसके अलावा पाइसिस आ जाती हैं, रेप्टिलिया जो होता है आपका ग्रुप उसके आ जाते हैं, एव्स पक्षी आ जाते हैं, या हम कहें मैमल्स जितने भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म के जो किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हेल्प करती हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लिवर एंड किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेटस, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर होती है। फंक्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या कहता है, इट कंटेन्स 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। एक यूनिट मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं, आउटर कवरिंग इज द यूनिट मेम्ब्रेन, और उसके साथ कुछ एंजाइम्स यहाँ पर बाउंड होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, उसमें हेल्प करते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन के अंदर क्या आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो, जब कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ये एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम कहें, इट हेल्प इन प्लांट सेल हेल्प्स इन फोटो रेस्पायरेशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, एंड रेस्पायरेशन मतलब श्वसन की प्रक्रिया। पौधों के अंदर जब रेस्पायरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब ये हेल्प करते हैं वहाँ पे उनकी। हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनकी बॉडी से, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है, और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कर रहे हैं, प्लस प्लांट सेल को फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहे हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ परऑक्सीजोम्स, ठीक है। कुछ ही सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट हो।